आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल के शासक दो प्रकार के शासक थे, एक देशी शासक और एक विदेशी शासक। देशी शासक के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश आते हैं, और विदेशी शासक के अंतर्गत इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण वंश आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देशी शासक। देशी शासक में कौन सा? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। बाण भट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। पुष्यमित्र ब्राह्मणवादी था। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। महाभाष्य में यवनों का आक्रमण का चर्चा है। महाभाष्य में यवनों का आक्रमण का चर्चा है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ और इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। यह प्रमाण अयोध्या अभिलेख में मिलता है। भरहुत का स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। कलिंग का राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया तथा यह प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। बेसनगर का अभिलेख यवन राजदूत हेलियोडोटस का है, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। दिव्यावदन से पता चलता है कि पुष्य धर्म का पुत्र था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दिया और कण्व वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ था। डेमोट्रियस नामक यवन राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। मालिका विरागिन मित्रम पुस्तक कालिदास का है। मालिका विरागिन पुस्तक कालिदास का है और इसी पुस्तक में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला है कण्व वंश। 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक। संस्थापक वासुदेव। इसके अंतिम शासक सुषमान की हत्या 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कर दिया और एक ब्राह्मण वंश आंध सातवाहन का नींव डाली। अगला वंश पढ़ेंगे सातवाहन। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, भाषा प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मणी थी। इस सातवाहन वंश का प्रथम शासक था सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। इसके उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 के राजसू यज्ञ किया। इसने दक्षिणापथपति तथा एक अपरिचित चक्र उपाधि धारण किया। दूसरा शासक था हॉल। सातवाहन वंश में हॉल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि और कवियों एवं विद्वानों का आश्रय देता था। गाथा सप्तशती हॉल ने लिखा था प्राकृत भाषा में। अब बृहद कथा गुणादय तथा कातंत्र ने लिखे थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी अगला शासक। ये सबसे महान शासक था। गौतमी पुत्र ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसके अलावा उसने राज तथा बिंद नरेश की भी उपाधि धारण किया। गौतमी पुत्र ने शक शासन नहपान को हराया। गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। अगला शासक है वशिष्ठ पुत्र फुलुमावी 101 ईस्वी से 194 ईस्वी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र फुलुमावी
शासक बना। आंध्र प्रदेश पे विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। पुलवामी ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई। पुलवामी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया था। पुराण में इसका नाम पुलोमा है। यह कनेरी अभिलेख महाराष्ट्र से उपलब्धियों से पता चलता है। सातवाहन वंश का अंतिम राजा यह श्री सातकर्णी था। अगला राजवंश है चेदी राजवंश, जो कलिंग में था। इसी को बोलते हैं महामेघवाहन वंश। अशोक के मृत्यु के बाद चेदी वंश का उदय प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। खारवेल ने जैन धर्म तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल रहा।